एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभांजन भुवि भार। लखन श्री रामचंद्र की जय। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हरि के रे। सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सहि गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने। करहि न सुन आचरज सयाने। तब तब मनीषरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र की चरित सुहाए। कल्प कोटि लग जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब लोग संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी। हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौत की प्रणत हितकारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौत की लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही। जहि न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माहि। भजय महामाया पति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी। कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फेरत तम देखा। बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरत अवलोक भवानी। सती शरीर रहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अजहु न छाया मिटत तुम्हारी। तासु चरित सुन भ्रम तजुहारी। लीला कीन सुतहि अवतारा। सो सब कहो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुन शंकर वाणी। सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरन व्रस केतु। सो अवतार भयो जहि हेतु।
याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हें सन कहा हो सब सुन मुनि से मन लाय। राम कथा कलिमल हरन मंगल करन सुहाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।